जैसे सतरंगियां हो राहों में, हुस्न था नूर की पनाहों में, इश्क था बेखुदी की बाहों में। तुमको हर आन मेहरबान पाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, जिंदगी धूप तुम घना साया। अरे उजड़ गई वो बेचारी भी। हाँ, हमारा घर उजाड़ के और ऊपर से सबकी हमदर्दी ऐसे समेट रही जैसे सिर्फ उसका शौहर गया है। तुम्हें शायद याद नहीं बुआ, मैंने घरेलू सीधी सादी के अलावा मामूली शक्ल की लड़की कही थी और तुम दिखाने ले गई खूबसूरत और गोरी लड़की। मैं इन सबके बगैर नहीं रह सकती। अजनबी छत के नीचे, अजनबी दीवारों के दरमियान, अजनबी चीजों के साथ। जिंदगी धूप तुम घना साया। जरा अब्बू की खबर लेके रखें, उन पे ध्यान दें। उनका झुकाव उस मनहूस की तरफ कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। जितना मैं चाहती हूँ ना कि अपने घर जाने से पहले पहले आप दोनों के भले के लिए उस मनहूस और सब्ज कदम को अच्छा सबक सिखा जाऊं, सीधा कर जाऊं, उतना ही आप दोनों का झुकाव उसकी तरफ उसको आपे से बाहर कर रहे हैं। अब और क्या बताएं बहन, पैदा होते ही बदनसीब का बाप गुजर गया। 11 साल की हुई तो माँ को हैजा चाट गया। 19वें साल तक दादा दादी के साथ रही। अब पिछले 1 साल से मेरे पास रह रही है उनके गुजरने के बाद। फिर तो तालीम भी हासिल नहीं कर सकी होगी। कैसी बात करती हैं बहन, भला आपसे क्या छुपाना, हमारे तो अपनी जान के लाले पड़े हैं, हम कहाँ से तालीम दिलवाएंगे। बस यतीम मिस्कीन लड़की है, जो ब्याह कर इसे ले जाएगा बस दुआएं देगा, और हमारे पास दुआओं के सिवा है भी क्या। आए हाय, सगे चचा चची हो तुम लोग। अरे क्या खाली हाथ लड़की को निकाल दोगे? चचा, मामू, फुप्पी, खाला, सब मिलकर भी इकट्ठा करोगे ना तो इज्जत से ब्याह सकते हो। उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, 5-6 बच्चे हैं, वो कहाँ से जहेज इकट्ठा करके देंगे। कैसी बातें करती हो, हम कोई जहेज के लालच में आए हैं भला, और वो भी खैरात में इकट्ठा किया हुआ जहेज। इधर आओ बेटी। आओ आजा। नाम क्या है तुम्हारा? जी नगमा। घर के काम कर लेती हो? अरे सब कुछ, सीना परोना, खाना पकाना, सफाई सुथराई सब बहुत अच्छे से कर लेती है मेरी बच्ची, बहुत सुघड़ है। भाई माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हमें और क्या चाहिए। सुगड़ापा, शराफत और सादगी, तीनों गुण है तुम्हारी भतीजी में। भाई हमें तो नगमा बहुत पसंद आई है। ये मेरी तरफ से शगुन। बस अब जल्दी से शादी की तारीख दे दो। इतनी जल्दी? भाई हम तुम पर ज्यादा बोझ नहीं डालेंगे, हमें तुम्हारे हालात का पता है। 10-12 लोग आएंगे और रुखसती करके ले जाएंगे। मैं भी आती। मैं भी जरा देख आती हूँ उसको। कहाँ तो तुम्हारी नजर में कुछ समाई नहीं रही थी, और कहाँ तुम पहली नजर में ऐसी लटकी हुई कि शादी की तारीख भी ले ली। ये चक्कर मेरी समझ में नहीं आया शमशाद बहन। तुम्हें ये बातें समझ में नहीं आएंगी। तुम्हें तो बस अपने 5000 सोने की अंगूठी, 10 किलो मिठाई और 2 जोड़ों से मतलब होना चाहिए। वो तुम्हें मिल जाएंगे। बस तुम बस ये चाय पियो और ये चीजें खाओ। जी भाभी, इसमें कुछ ज़रूरी कागजात थे, इसलिए जल्दी से मंगवा लिया। हिरा, तुम्हारा बैंक में अकाउंट तो होगा? हाँ है तो सही। उसमें कुछ रकम भी होगी, शायद कुछ रकम होगी। एक्चुअली भाभी मैं इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेती नहीं थी,
लेकिन एक दिन मजहर मुझे ले गए थे अकाउंट खुलवाने के लिए। शायद कभी कभार वो जमा करवा लेते होंगे। देखो हेरा, मजहर ने तुम्हें कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होने दी। तुम्हें हर मुश्किल से बचा के रखा, बिल्कुल जैसे एक माँ अपने बच्चे को हर परेशानी से बचा कर रखती है। लेकिन अब यही रोल तुम्हें अपने बेटे के लिए प्ले करना होगा। उसके लिए तुम्हें भी मजहर बनना होगा, उसे हर मुश्किल, हर परेशानी से बचाना होगा। लेकिन भाभी, मैं सब अकेले नहीं कर सकती। करना तो तुम्हें होगा। अपने होशो आवाज कायम रखो, नजर रखो इर्द गिर्द तुम्हारे क्या हो रहा है। हर बात सह जाने वाली, पी जाने वाली नहीं होती। जहां मौका मिले हर बात का पलट के जवाब दिया करो। इसी तरह से तुम इस घर में सरवाइव कर सकती हो। ये सब बातें जो आप कर रही है भाभी, वो सब मजहर भी कहता था। लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं इतनी मजबूत नहीं बन सकती। अब तो तुम्हें हिम्मत करनी होगी, तभी तुम इस घर में एक मजबूत मकाम पा सकती हो। 1 महीने से मैं इस घर में आ रही हूँ और आती रहूंगी, लेकिन कब तक? तुम्हें अब इस हकीकत को तस्लीम करना होगा कि अब तुम्हें जिंदगी का सफर अहमर के सहारे ही काटना है। भाभी, आप लोगों की टिकट्स का क्या हुआ? सारी तैयारी हो चुकी है, बस झेलम तक रुके हुए हैं। ये मुझे क्या सुना रही हो दूध मंगाने का? मैंने पिया दूध? लेकिन मैं तो अम्मी से कह रही हूँ। अम्मी से क्यों कह रही हो? इन्होंने पिया? नहीं आपा, लेकिन वो मंगवा देंगी। बख्श दो मेरी माँ को। बेटे के गम में पहले ही अधमोई पड़ी हुई है, और तुम्हारी मनहूस शक्ल हर वक्त चलते फिरते देख के और ताजा हो जाता है उनका गम। तुम ही तो हो मजहर की मौत की जिम्मेदार। खा गई मेरे भाई को घुन की तरह, चाट गई बेचारे को। तो आपा आप ही मंगवा दें। हैं? तुम्हारे बाप की मुलाजमा हूं मैं क्या? खुद ले आओ जाके, ये तो रहा स्टोर। लेकिन आपा मैं तो इद्दत में हूँ। इद्दत में हो तो मेरे भी सर में बहुत दर्द हो रही है। उफ, कल जाऊंगी ना सौदा सुदा लेने, 1 डब्बा दूध का भी ले आऊंगी तुम्हारे बेटे के लिए। लेकिन आपा अहमर सारी रात दूध के बगैर कैसे सोएगा? तुम मेरी बात समझ रही हो ना हिरा? तुम्हें यहां पे अपने कदम जमा के रखने हैं। अनम और जमाल तो जज्बाती होकर तुम्हें अपने साथ ले जाने वाले थे, मगर हकीकत यह है कि यह तुम्हारा ससुराल है। यहां रहने में ही तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी भी और हमारी भी। अपने भाईजान को गलत मत समझना हिरा। ये मत समझना कि उस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। वो तुम्हारा मैका है और अहमर का ननियाल है। तुम्हारा जब दिल करे तुम आओ और रहा करो। अरे भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं भला भाईजान के लिए ऐसा क्यों सोचूंगी? और मैं तो खुद इस घर में रहना चाहती हूँ। इस घर से जाने का तो मैं तस्वर भी नहीं कर सकती। शाबाश, मुझे तुमसे यही तवक्को थी। ये पेपर्स मुझे अनम ने दिए थे। और हाँ हिरा, मैं तुम्हारे बैंक गया था। तुम्हारे अकाउंट में तो बमुश्किल 10-15 हज़ार रुपए पड़े हैं। इससे ज्यादा हो भी कैसे सकते हैं भाईजान? मैं खुद तो जॉब करती नहीं और मसर कभी कभार जमा करवा देते थे। बैंक मुलाजिम थे, वो भी रिस्क हलाल कमाने वाले तनख्वाहदार। हाँ, मगर ये मत भूलो कि मजहर वो नौकरी अपने शौक से कर रहा था, वरना उसके वालिद का जमा जमाया कारोबार है। कई दुकानें और मकानात हैं किराए पर। देखो हिरा, तुम इन सारे मामलात में दिलचस्पी लेना शुरू करो। तुम्हारी सास जैसी भी है, तुम उनका दिल जीतने और एतमाद हासिल करने की कोशिश करो। तुम पता कराओ कि मजहर के नाम क्या क्या है, तुम्हारे जेवरात कहाँ हैं और कितने हैं, और तुम वो मुझे दे देना, मैं उन्हें बैंक में रखवा दूंगा। यहाँ पे रखना ठीक नहीं है, और इन लोगों पे वैसे भी एतमाद नहीं किया जा सकता,
क्या पता कब किसकी नीयत खराब हो जाए। और वैसे भी ये सारी चीजें इन लोगों ने अपने साथ कब्र में तो नहीं लेकर जानी, उनकी तो उम्र भी गई है अब। अल्लाह ना करे भाईजान, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? और किसे क्या पता कि किसे पहले जाना है। और अगर उम्र हो जाने पे ही सबने जाना है तो अभी मजर ना जाते। एक तरफ कमाल भाईजान के नजदीक हीरा के ससुराल वाले नाकाबिले भरोसा और बदनीयत है, दूसरी तरफ वो उससे ही उनके साथ निभाह करने का कह रहे हैं। उसके जेवरात को हिफाजत से रखवाया जा रहा है, लेकिन उसके नाजुक वजूद को वो भेड़ियों की नजर कर रहे हैं। बात मेरे कुछ समझ नहीं आ रही है जमाल। अनम, ये मत भूलो कि भाईजान हमसे ज्यादा तजुर्बेकार है। वो हीरा के भाई हैं, उसके बारे में गलत कैसे सोच सकते हैं? ठीक कहते हैं भाईजान। हीरा के सास ससुर कब तक उसके सर पर मुसल्लत रहेंगे? एक दिन राज करेगी हीरा वहां पे, लेकिन तब तक उसे ये वक्त सब्र के साथ गुजारना चाहिए। हाँ? अच्छा सुनो, तुमने अपनी जो जरूरी शॉपिंग करनी है वो 1-2 दिन में कर लो, कल सीट कंफर्म हो जाएगी। हाँ, तकरीबन सारी शॉपिंग तो हो चुकी है, बस थोड़ी बहुत चीजें बाकी हैं। रानी जी, बीबी जी जरा मार्केट जा। रानी, ये तुम्हें मैंने 100 दफा कहा है कि काम छोड़ के खड़ी होके गप्पे ना लड़ाया करो। क्या कर रही थी? जी बीबी जी, वो बीबी की बात। क्या बात? इस मनहूस को तो कोई काम काज है नहीं, सारा दिन इसने कमरे में पड़े रहना है बस। अब हम जो काम करने वाले हैं, हमारे काम में भी रोड़े अटकाती है ये। वो आपा, दरअसल मैं ही रानी को मार्केट भेज रही थी। मार्केट भेजना था? क्यों भाई? इद्दत में हो, जबान के चस्के नहीं खत्म होते। कुछ मंगाना होगा खाने के लिए, क्योंकि सादा खाना तो मैडम के हलक से उतरता ही नहीं है। मुझे बुखार महसूस हो रहा था, दवाई मंगवानी थी। ये जो तुम्हारी भाभी आ जाती हैं रोज हमारे घर को लंगर खाना समझ के, उनसे मंगवा लेनी थी ना दवाई। किस काम की है वो? इसको घर का काम छुड़वा के भेजोगी तो घर का काम काज कौन देखेगा? और इतने फालतू पैसे नहीं है बीबी हमारे पास कि तुम्हारी चोंचलेबाजियां ही पूरी करते रहें। अपा, पैसे मेरे पास। रानी, काम पे लगो। तबीयत इतनी खराब है, इसके बावजूद भी तुम्हें कोई असर नहीं पड़ता। मामूली सा जुकाम है। जुकाम मामूली नहीं होता। अच्छा, तो जानलेवा होता है। शराब, ये लो टैबलेट लो। लेकिन ये तो सर के दर्द की, मेरे सर में दर्द नहीं है। चुप। देखो, जुकाम में सर दर्द होता ही है। वैसे भी अगर 1 घंटे तक ये गोली असर नहीं करेगी तो इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा। लो, मेरे ख्याल से जुकाम में कॉफी पीनी चाहिए। तुम कॉफी बनाओ। मुझे जरूरत होगी मैं खुद बना दूँ। देखो, अगर बिस्तर से पूरा दिन तुम उठी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सॉरी। कॉफी वॉफी रहने दो। जुकाम में सूप अच्छा लगता है। सूप पियोगी? तो आपको सूप बनाना आता है? बनाना तो नहीं आता, लेकिन रेस्टोरेंट पास में लेके आओ। चलो टैबलेट लो। सिर्फ तुम्हारी वजह से ले रही हूँ, सर में दर्द नहीं है। वक्त कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, गुजर ही जाता है। अब देखो, पता ही नहीं चला और कल मदर का चेला में।
घर वापसी के बारे में क्या प्रोग्राम है? क्या प्रोग्राम? भाई चेलम तक तुम्हारा यहाँ रहना ठीक था। तुम्हारे अम्मी अब्बा को जज्बाती सहारे की जरूरत थी, लेकिन अब घर वापसी का सोचना चाहिए। अब मेरे बूढ़े माँ बाप को मेरी जरूरत नहीं है ना? यही कहना चाह रहे हो ना तुम? अब आसमान से फरिश्ते उतरेंगे उनकी देखभाल को। कैसे छोड़ दूं भाई यारो मददगार उन्हें? बेयारो मददगार क्यों भाई? अल्लाह के फजल से अपने घर में है। गाड़ी बंगला, नौकर चाकर और बहू और पोता। वो गैर लड़की उनकी देखभाल करेगी। हाँ, जिसने उनके बेटे के जीते जी उनकी खिदमत ना की, वो अब क्या गुल खिलाएगी? और मेरे सीधे सादे भोले भाले माँ बाप उनको तो बेच के खा जाएगी। ये मैं ही हूँ कि उस मनूस को सीधा करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन हम अपना घर बार छोड़कर यहाँ रह भी तो नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते? हिम्मत है किसी में रिजवाना को यहाँ से निकाले? और अगर तुम्हें मैके की बहुत याद सता रही है ना मियाँ, तो तुम जाओ, मैं यही हूँ। मैं तो अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल करूँ, उनका ख्याल रखूँ। अब उनकी ये उम्र है, उन्हें आराम से बिठा के घर में खिलाऊं। सारा कारोबार मैं देखूँ, समझे? और अगर समझ गए हो तो जाओ जाके टीवी देखो, सर पे चढ़ के बैठ के। वो शादी की शॉपिंग वगैरह के लिए अगर पैसे वैसे और चाहिए हो तो बताओ। फिलहाल तो नहीं है भाईजान। आप खुश तो है ना? हाँ, तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। यकीन करें, जब अम्मा ने अपनी पसंद बताई थी और तस्वीर दिखाई थी, अजीब से शशोपन में पड़ गई थी मैं कि ये लड़की पसंद की है आपके लिए। लेकिन जब उससे मिली हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। वाकई? जी, कम उम्र है लेकिन बहुत सादा मिजाज, बहुत हंसमुख है। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सुलझी हुई तबीयत की है। बेचारी ने छोटी सी उम्र में इतनी परेशानियां देख ली, लेकिन उसके मिजाज में फिर भी तल्खी नहीं आई। हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती है। और मुझे यकीन है भाईजान, आपकी जिंदगी में वो खुशियां ही खुशियां भर देगी। अगर तुम मुतमईन हो तो मैं भी मुतमईन हूँ। कोई भी काम हो कुछ और मतलब मुझे बता देना, कोई जरूरत हो किसी। जी भाईजान, बस अम्मा को संभाल लीजिएगा, बहुत बोलती है। हो क्या करें, अम्मा है। अरे मेरी भोली सी अम्मी जान, आपको तो पता ही नहीं है कि कितने पैसे दबा रखे हैं उसने। अजीब बातें करती हूँ। कहाँ से दबाएगी वो पैसे हैं? खानदान तो उसका वैसे ही गया गुजरा। मजहर की तनख्वाही क्या है? दे देता होगा 2-4 हज़ार रुपए। ना उसे जोड़ने की आदत थी और ना ही मैंने कभी जुड़ने दिया। तुम्हारे बाप की कमाई अच्छी खासी आती है, दुकानों और मकानों का किराया। हाँ, गुस्से में आके मैंने मजहर की आधी तनख्वाह हमेशा वसूल की, घर के खर्चे की खातिर। आप नहीं समझेंगी ऐसी औरतों की चालाकियों को। अगर मजहर की तनख्वाह इतनी कम थी तो कहाँ से पैसे पे पैसा खर्च करती जाती है वो? कहाँ से आता है पैसा उसके पास? कभी सोचा? जरा गौर करें, सोचें। नहीं समझ में आया ना? मैं बताती हूँ। उसको ये सब कुछ देते हैं अब्बू जान। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से उनको उसकी मुट्ठियां भरते हुए। जरा लगामे खींच लीजिए इससे पहले कि अब्बू को बस में करके ना हर चीज पे काबिज हो जाए वो। जिंदगी धूप तुम घना साया, मेरा मजहर, मेरा बेटा,
तू आ गया। मुझे पता था तू जरूर आएगा, तू जरूर आएगा। मैं वाकई आपसे नाराज हूँ। नहीं नहीं मजहर, मैं जानती हूँ मैंने तेरे साथ लाख ज्यादतियां की, मैंने तेरे साथ लाख बुरा किया। तू अपनी माँ से नाराज नहीं हो सकता, तू मुझसे नाराज नहीं हो सकता मजहर। आप जानती हैं मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ मीरा से और अमर से। वो तो जान है मेरी अम्मी, लेकिन मुझे उनसे अलग होना पड़ा, मुझे आपसे अलग होना पड़ा। क्या आप ये जानती है कि मैं बहुत मुतमईन था ये सोच करके हीरा मेरी जिम्मेदारियों को अपनी जिम्मेदारी समझेगी, मेरे माँ बाप का मुझसे ज्यादा ख्याल रखेगी, उनकी खिदमत करेगी। और मैं समझता था कि आप लोग हीरा का और मेरे बेटे का अपना फर्ज समझकर बहुत ख्याल रखेंगे, बहुत प्यार देंगे उन्हें। लेकिन आप जानती हैं अमर ने 1 हफ्ते से चॉकलेट तक नहीं खाई, कितने दिनों से उसे कोई बाहर घुमाने भी नहीं ले गया। ये सब कुछ मुझसे देखा नहीं जा रहा, मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा। नहीं मजहर, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। अरे अम्मी क्या हो गया है? किससे बातें कर रही हो? किससे बातें कर रही हो? सोने भी नहीं देती। मजहर, मजहर कहाँ गया? क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही है अम्मी? सोने दे। झेलम के बाद पहली रात है, पता नहीं हीरा अकेली सो रही है, सो भी रही है या नहीं। मैं उसके पास जा रही हूँ, मैं उसके पास जा रही हूँ, मैं हीरा के पास जा रही हूँ। अम्मी अब्बू की हमदर्दियां उस चुड़ैल के साथ कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मजहर तुम हो ना? जाने वाले 40 दिन तक अपने प्यारों के साथ रहते, आज 40 दिन गुजर गए मजहर, तुम चले गए हो शायद, तभी तो मुझे इतना अकेलापन महसूस हो रहा, इतना डर लग रहा है मुझे इस कमरे में। हीरा जी। अहमद सोया नहीं? तुम्हें भी नींद नहीं आ रही? मुझे भी नहीं आ रही। आज मैं यहीं सो जाती हूँ तुम्हारे पास, और अगर हम दोनों को नींद ना आई तो मजहर की बातें करेंगे। अम्मी, इस 40 दिन मैंने इतनी मुश्किल से गुजारे, मैं पूरी जिंदगी उसके बगैर कैसे रहूंगी? मैं मजहर के बगैर नहीं रह सकती। क्या खबर थी के साथ थोड़ा है, मेरी तकदीर में वो छोड़ा है, जिस दौराहे पे तुमने छोड़ा है, उसने बंधन लगन का तोड़ा है। चल दिए तुम के जब यकीन आया, जिंदगी धूप तुम
रोजगार हमें यहाँ से खींच कर ले जा रहा है हिरा, मगर हमें खुद से अलग मत समझना। दूर हो जाने का मतलब जुदा हो जाना हरगिज़ नहीं होता। हिरा, तुम्हें वाकई अपना ख्याल रखना होगा, और अहमर का भी, क्योंकि तुम ही उसकी माँ और तुम ही उसका बाप। तुम्हें अपनी हिम्मत बुलंद रखनी होगी मेरी गुड़िया। बस बस रोना नहीं। कमाल भाईजान और कुलसूम भाभी हैं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तुम खुद को अकेला मत समझो। और सबसे बढ़कर अहमर है ना तुम्हारा बेटा। याद है अम्मी क्या कहती थी, जिसका बेटा हो वो मां कभी अकेली और बेसहारा नहीं होती। वक्त गुजरने का पता भी नहीं चलेगा। और अहमर तुम्हारे कांधे के बराबर आ जाएगा। हौसला रखो। तुम अपने भाई और भाभी के जाने पर नाराज हो, उदास हो तुम। मैं जानता हूं तुम्हें यहाँ वो आसाइश और मोहब्बत नहीं मिल सकती जो मैके में मिलती है। मगर मेरी तुमसे दरखास्त है कि तुम यहाँ से कभी जाने का न सोचो। नहीं अब्बा जी, कैसी बातें कर रहे? मजहर के जाने के बाद मैं उसकी आखिरी निशानी को अपने आखिरी दिनों में सीने से लगा के रखना चाहता हूं। तुम इसे मेरी खुदगर्जी समझ लो, कुछ भी समझो। एक बूढ़े शख्स का लालच, मतलब परस्ती, खुदगर्जी, कुछ भी। मैं जानता हूं यहां रह के तुम्हें बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। हौसला ना हारना बेटा। यहां से जाने का कभी ना सोचना। अब अहमर के बगैर नहीं जी सकूंगा, जी सकूंगा। मेरे बंदे पे हाथ देख लो तुम, जाने का ना सोचना। अब्बू जी नहीं, ऐसा मत करें। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी जहां मुझे मजहर लाए। मैं भी यहाँ रहूंगी और अहमर भी यहाँ रहेगा आपके साथ। पागल हो गया है नवीद, जो उन फकीरों के लिए ऐसी बरी चाहिए और तुम उससे बड़ी बावली चली हो अपनी यतीम मिस्कीन भाभी के लिए कीमती जोड़े और जेवरात खरीदने। अम्मा, भाभी का ताल्लुक किसी भी घर से, उन्होंने आना तो यहाँ है ना, और हम जो कुछ उनको देंगे वो अपनी हैसियत के मुताबिक देंगे ना। जैसा इंसान हो ना, उसको उसकी हैसियत में रखना चाहिए। तीसरे पहनने वाली को कमखाब पहनाओगी तो वो तो फिर फट जाएगी। उसको उसकी औकात में रखो। बस चंद अच्छे जोड़े ले लो, 1-2 सैंडल और एक हल्का सा सोने का सेट।
वो तो यही देखकर खुशी से मर जाएंगे। एक सोने की तार भी नहीं डालनी उन्होंने। और अरूसी जोड़ा? शादी का जोड़ा तो तुम्हारा जो पड़ा है। अम्मा, मेरा जोड़ा 6 साल पुराना है। 6 साल पुराना है तो क्या हुआ? तुमने कौन सा पहन कर घिस दिया है? अभी तो उसका रंग भी फीका नहीं पड़ा। उसने तो ख्वाब में भी ऐसा जोड़ा नहीं देखा होगा। अम्मा, मुझे आपकी बातों पे बहुत हैरत हो रही है। हालांकि तुम्हें फख्र होना चाहिए। अगर मैं तुम्हारे कहने पर बड़े घर से रिश्ता जोड़ती तो महंगे से महंगे कार्ड छपवाने पड़ते। 10-20 तोला सोना, 50 जोड़े कपड़े और लाखों का हक मेहर अलग। और बाद में जो वो लाडो पली हमें नाको चने चबवाती वो अलग। अब इनको देख लो, 500 रुपए शुगुन के हाथ में रखे और उन्होंने खुश होकर जल्दी से शादी की तारीख दे दी। जी अब्बा जी। बेटा वो अहमद सो रहा है? जी अभी थोड़ी देर पहले ही सुलाया है। अच्छा, ये हाथ लाओ तो। हाँ, इधर लाओ, ये रख लो। लेकिन अब्बा जी, इसकी क्या जरूरत है? ये तुम्हारा हक है बेटे। तुम्हारी जिम्मेदारी मदर नहीं है तो मुझ पर है। वो तो चला गया, बहुत बड़ा बोझ मेरे कंधों पर डाल गया है। हालांकि बारी उसकी थी मेरी जिम्मेदारी उठाने की, मगर ये उसी का हिस्सा है। तुम्हारा हक है इस पर, रख लो। लेकिन अब्बू, मुझे इस वक्त जरूरत नहीं है। मेरे पास कुछ पैसे हैं, अगर खत्म हो जाएंगे तो आप ही से लूंगी। बेटा तुम रख लो इसको। एक बात तुम्हें बताऊं राज की, जो मेरे और मदर के दरमियान था। मदर एक तनख्वाहदार मुलाजिम था बेटे, मगर हक हलाल पर यकीन रखता था। महीने के आखिरी दिनों में मेरे पास आता था तो मैं ये पैसे उसको दे देता था। ये उसका हिस्सा है। अब इस पर तुम्हारा और अहमद का हक है। रख लो। देख लिया ना अपनी आंखों से सब कुछ। आया यकीन? अरे अब्बा का माल दोनों हाथों से बटोरी है, दोनों हाथों से। कैसी बातें करती हो। अकबर ने अगर उसे चंद रुपए दे दिए तो उससे फर्क क्या पड़ता है? और इस माल दौलत को लेके अब हम क्या करेंगे? अरे अम्मी समझ क्यों नहीं रही हैं आप? लगता है जैसे मजहर के साथ साथ ना आपके अंदर का हर एहसास मर गया है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा आपको।
वो क्यों अब्बू के आगे पीछे फिरती रहती है सारा दिन? ये सुबह सवेरे उठ के चाय क्यों बनती है उनके लिए? और दिन में 2-2 दफा परहेजी खाने? कोई नया काम कर रही है, ये तो वो हमेशा से करती आई है। हमारे अब्बा के लिए परहेजी खाना बनाना, उन्हें वक्त बेवक्त चाय देना, कोई नई बात तो नहीं है। तब वो ये सब इसलिए करती थी ताकि मज़र को दिखा सके कि मैं कितना ख्याल रखती हूँ, कितनी खिदमत करती हूँ तुम्हारे वालिदैन की। अब ये क्यों कर रही है सब कुछ? तुम कहना क्या चाहती हो? अरे छोड़े अम्मी, सारी जिंदगी अब्बा की चौकीदारी करती रही, कभी उन पे एतबार ना किया। हमेशा यही लगता था आपको कि अब्बू को मौका मिलते ही किसी दूसरी औरत से याराना गांठ लेंगे। तो अब क्यों आंखों पे पट्टी बांध दी है? क्या मतलब है तेरा? मतलब ये है अम्मी कि आपकी सदा की बेचारी मिस्कीन बहू आपके सदा के बेएतबार शौहर पे डोरे डाल रही है। ऐसा ना हो कि वो बेवा हो के बाजी मार जाए और आप यहीं घर के किसी कोने में पड़ी रह जाए। जिंदगी धूप तुम घना साया। पट पट बोले जा रही है। हमारे यहाँ दुल्हनें हफ्तों घूंघट नहीं उठाती थी और महीनों उनकी आवाज सुनाई नहीं देती थी कि मुसलसल सामने बैठकर चल रही हूँ। बाप मरे तो मरे, तुम अपने जश्न मनाते रहो, है ना? अरे क्या इज्जत रह जाएगी उसके दिल में मरे हुए बाप की? अब बच्चा है वो। ये बच्चे के बहाने से तुम अपने जश्न मनाने के चस्के पूरे कर रही हो। ये पकड़िए कपड़े और इस्त्री करके रहा। न तोहफे तहाइफ देने की जरूरत है और ना ही सालगिरह मनाने की जरूरत। तुम बहुत बदल गई। सुना नहीं तूने? फोन कर अपने भाई, कर फोन और निकल यहाँ से। क्या खबर थी के साथ थोड़ा है, मेरी तकदीर में वो छोड़ा है। जिस दौराहे पे तुमने छोड़ा है, उसने बंधन लगन का तोड़ा है। चल दिए तुम के जब यकीन आया, जिंदगी धूप तुम घना सा